हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे मैथ्स ओलंपियाड कोर्स बिगिनर लेवल। तो हमने कल शुरुआत किया था, थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें जो सीख रहा था वो हमने देखा था। तो आज हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पैटर्न हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कैसे आंसर्स लिखते हैं, आज इस क्लास में आप हो जानेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले क्वेश्चन। What are the missing numbers in the number pattern below? तो यहाँ पे एक नंबर पैटर्न दिया था, तो उसमें हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा और जो भी मिसिंग नंबर है बॉक्सेस में वो हमें लिखना होगा। तो अगर आप पैटर्न को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो हमेशा आपके वैल्यूज़ करीब होते हैं, तो मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर वैल्यूज़ आपके बीच में बहुत डिस्टेंस पे होते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना चाहिए। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखा तो यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ा नियर बाय वैल्यूज़ है। अगर डिफरेंस आप देखते हो तो 10-10 दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 30 और 20 के बीच में 10 का वेरिएशन हो रहा है, तो वही वेरिएशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 24 - 10 14। अगर पता नहीं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं है, क्योंकि ये हमें दूसरे सभी इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी मैं थर्ड वन में भी कंपेयर करूँगी, तो थर्ड वन में भी ऐसे ही आ रहा है 56 - 10 विच इज़ इक्वल टू 46। तो वेरिएशन मुझे 10-10 आ रहा है, मतलब दो मैं जो समझी वो तीनों बॉक्सेस में सही है। तो मैं यहाँ का आंसर मैं लिख देती हूँ। सो 25 - 10 विच इज़ 15। तो मैंने लिख दिया। तो अभी इस बॉक्स में वैल्यू कैसे आएगा उसके लिए मैं पैटर्न ढूंढती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने कंपेयर करती हूँ। 30 - 40 + 10 हुआ है, बट वो फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 + 10 हमें 34 आना चाहिए, बट 28 है। बट अगर आप नीचे का इसको कंपेयर करें तो ×2 हो रहा है। तो 20 × 2 विच इज़ 40, 14 × 2 विच इज़ 28, 46 × 2 विच इज़ 92। मतलब डबल हो रहा है नंबर, तो यहाँ पे भी डबल कर दो। 15 × 2 विच इज़ 30। तो ऐसे मैंने इस बॉक्स में वैल्यू को दोनों को फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हो रहा है -10, इधर से इधर हो रहा है ×2। तो ये डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, बट हमें ये देखना है कि सभी अब हम जो समझे उसको सेटिस्फाई नहीं करते या नहीं करते, ये हमें देखना चाहिए। अगर सभी बॉक्सेस सेटिस्फाई करते हैं तो हमें उसको लेकर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो 12 20 को कंपेयर करते हो 8 होता है, और 14 22 के बीच में भी 8 डिफरेंस आ रहा है। तो वही को मैं यहाँ पे भी देखती हूँ। 16 - 24, 16 + 8 विच इज़ 24। तो मतलब यहाँ पे +8 हो रहा है। सो तीनों बॉक्सेस में हम जो समझ रहे हैं वो हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं +8 ऐड कर देती हूँ। तो 20 + 8 विच इज़ 28। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू बहुत आसान से समझ में आ रही, क्योंकि ये ×2 है। सो 11 × 2 22, 10 × 2 20 एंड 12 × 2 24। तो यहाँ पे भी, बट ये बात थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऊपर का वैल्यू से ×2 करेंगे तो नीचे वैल्यू आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कम वैल्यू होना चाहिए इस बॉक्स में, विच इज़ 14, क्योंकि 14 × 2 28 है। तो हमें यहाँ पे 14 लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, और यहाँ पे जो है ×2 हो रहा है। तो ऐसे मैंने अपने दो वैल्यूज़ लिख दिया है। तो अभी चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पे। तो देखते हैं उसमें वैल्यूज़ कैसे एग्जिस्ट हुए हैं और उनके बीच में क्या पैटर्न है। चलो अगली क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज़ बहुत वेरिएशन दिख रहा है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, ज़्यादा नहीं बट है।
तो देखते हैं, 8 रहा तो 32 हुआ है, शायद 8 4 हो सकता है। इधर टाइम्स 8 हो रहा है, 6 8 48 है। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न सारे बॉक्सेस सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाला आसान है। देखो यहाँ पे 848 ठीक है, और यहाँ पे 954 9 6 हुआ है, यहाँ पे भी 8 6 48 है। मतलब इन दोनों के बीच में टाइम्स 6 हो रहा है। तो देखते हैं तीसरे बॉक्स में ऐसा हो रहा है कि या नहीं। तो इसमें भी 6 टाइम, तो तीसरा बॉक्स में भी हमें टाइम 6 ही हो रहा है। सो 48 54 एंड देन 36। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 7 6 42 है। तो मैंने यहाँ पे 42 लिख दिया है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमें कैसे आएगा। तो अगर आप 48 32 का डिफरेंस देखते हो तो 8 32 का डिफरेंस तो कितना है, 32 माइनस 8, सो विच इज़ 24। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 24 डिफरेंस नहीं चल रहा है, मतलब ये वाला नहीं है। बट 48 32 का डिफरेंस कितना है, 48 माइनस 32 16, 54 माइनस 16 विच इज़ 38, 36 माइनस 16 विच इज़ 20। तो यहाँ पे डिफरेंस 16 चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे भी हमें 42 माइनस 16 करना होगा। सो 32 माइनस 6 26। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मतलब यहाँ के दो पैटर्न थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, नेबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और नीचे ऊपर के बीच में -16 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको जस्टिफाई करना होगा, फिर हम अपना वैल्यू लिखेंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन ईच ब्लैंक विथ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9. Each digit may be used only once. The number on the left hand side of the arrow is added to 12 to reach the number on the right hand side. ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, तो हमें हर इस पे हमें 12 ऐड करना होगा। अगर 12 ऐड करते हो तो लेफ्ट साइड नंबर को आपका राइट साइड नंबर आएगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसा हम सॉल्व कर सकते हो। बट सही भी इक्वेशन में एक तो कॉमन है, सो दैट इज़ +12। तो कौन सा नंबर आप ऐड करते हो 12 का, तो आपको राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। डेफिनेटली अगर वंस प्लेस में आपको 0 आना होता है तो 2 को आप 8 ऐड करेंगे तभी तो होगा, राइट। तो चलो देखते हैं सेटिस्फाई होता है नहीं इक्वेशन। 18 + 12 विच इज़ इक्वल टू 30, सही है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस में हमें कभी कभी एक से ज़्यादा आंसर्स भी आ सकते हैं। तो हम अगर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है किसी भी आंसर पे, तो हम उस आंसर को ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 18 + 12 30 है। तो सही है, हमने 12 को ऐड किया, हमारा नंबर हमने समझा था 18। तो 18 का अगर आप 12 ऐड करते हो 30 आता है, मतलब वंस प्लेस में आपको 0 ही आएगा। तो हमें आ गया है 18 + 12 विच इज़ 30। तो अभी हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना होगा +12, बट हमें यहाँ पे कितना लिखना है ये देखना है। तो +12 मतलब 2 पे कितना ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो 8 + 2 तो 10 हो गया, एंड देन 9 + 2 ऐड करें तो ठीक है। तो हमें बाकी का 10th प्लेस वैल्यू भी हमें चेक करना होगा। तो अगर आप 9 लिखते हो, 29 + 12 तो हमें 41 आ रहा है। तो 9 सही है, हमारा जो हमने गेस किया वो आंसर सही है। सो 29 + 12 विच इज़ 41। ठीक है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। अभी हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही वैल्यू है, एक की सिंगल डिजिट है। अगर आप उसको 12 ऐड करते हो तो आपका राइट हैंड साइड वैल्यू पे डबल डिजिट होना चाहिए। तो 12 तो सही है। अगर 12 प्लस आप इधर से 0 भी लिख लिया तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस है, इसको आप जो भी लिखते हो वो सही होगा।
तो अगर मैं 0 ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड, 0 + 12 12, तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ। या अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, अब जो भी सिंगल डिजिट ले लो तो वहाँ पे आप 1 के बगल में जो भी नंबर है वो आ जाएगा। मैं 5 ले सकती हूँ, 5 + 12 विच इज़ 17 लिख सकती हूँ। तो बहुत सारे आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन को, बट जो भी सही पॉसिबल वैल्यू है तो उसका आंसर माना जाता है। तो यहाँ पे +12 ऑलरेडी है, तो आंसर हमारा 24 है। तो कितना ऐड करना होगा? 12 + 12 ऐड करना होगा। सो 12 + 12 विच इज़ 24। ठीक है, तो ऐसा हमें वैल्यूज़ को गेस करना होगा। गेस करने के बाद जो भी वैल्यू आता है हमें देखना होगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं है। So that's it for today's class. Bye bye. See you in the next session. Don't forget, age is just number. Happy learning.